बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अडयाला जेल में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली मीर गंडापुर और उनके मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की इमरान खान के साथ 2.5 घंटे मुलाकात हुई है। उसके बाद ज़राए से खबरें चल रही हैं और खबरें ये चल रही हैं जनाब, ज़ाहिर उन्होंने डायरेक्ट तो बात नहीं की मीडिया से, ज़राए से खबरें चल रही हैं। 2 बंदे थे जो मुलाकात करके आए हैं, उन्हीं से सहाफ़ियों ने मालूमात दी होंगी ना। और खबरें ये चल रही हैं कि जनाब वो गए थे और इमरान खान को उन्होंने आमादा कर लिया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा कर लिया है। नीम आमादा हो गए हैं जनाब इमरान खान, आमादगी ज़ाहिर कर दी। इस तरह की खबरें चल रही हैं। अब इसमें हकीकत क्या है? ये पीटीआई वाले बयानियां बनाना जानते हैं और झूठ भी बोलते हैं तो राज्य के झूठ बोलते हैं। और नोबल प्राइज वाला जरा सी नामजदगी वाली खबर वो किमें खेल दे रहे हो नाल। मैंने तो उसी दिन कह दिया जनाब तांगा पार्टी है, वो नामजद कर भी देती है, नामजदगी उस पर इख्तियार है भी, तब भी ये उसी तरह नाउम्मीद होंगे जैसे ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाने चले थे जी उनको। तो फिर उसके बाद मजीद खबरें आ गई। तो अब ताज़ा तरीन ये है कि जो नोबल कमेटी है ना, नोबल इंस्टीट्यूट की, उन्होंने जनाब जो नॉर्वे के अखबार हैं वहाँ ये खबरें छप गई हैं। वो ये कह रहे हैं और हमारे जो हुसैन हक्कानी साहब है वो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए इस पूरे मामले पे। तो वो ये कह रहे हैं जनाब कि वो नोबल कमेटी ने ये कह दिया है, जो उनके इंस्टीट्यूट की कमेटी है, उसने कहा जनाब कोई नामजदगी नहीं हुई। ये जी तांगा पार्टी है ना नॉर्वे की, वो पार्टी की हैसियत दस दी थी उस दिन में पहले दिन। तो जनाब एक भी सीट नहीं हैगी होती नॉर्वे की पार्लीमेंट च। बहरहाल और वो जनाब कहते हैं कि जनाब वो जो ना जो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में है नॉर्वे में, वो कहते हैं जो पाकिस्तानी वोटर्स है ना उन पर असरअंदाज होने की एक तरकीब थी ये उस जो जमात तांगा पार्टी है उसकी, यानी फ्रॉड ही किया ना उस जमात ने नामजदगी का ऐलान करके। जिस तरह की हरकत ये कर देने, इस तरह के इन्होंने जी दुनिया फैले हुए हामी ने वो कर देने। हूँ कोई साहब ने मैंने भेजे एक ट्वीट, किसी साहब ने किया है पीटीआई के ने कि जनाब एलोन मस्क ने ये जनाब ट्वीट कर दिया इमरान खान की रिहाई के लिए, वो पता नहीं किया, मैंने तो लभे नहीं किते। एलोन मस्क साहब थे आप ट्रंप साहब ने फारग करते ने, उन्होंने ड्यूटी लाई सी ना कि जनाब जो सरकारी अखराजात ने महकमे मुहकमे दे इन घटाने वास्ते कोई प्लैनिंग करो। उन्होंने जो कह दिया उनको जनाब तुम इदा करो, तुम अपना कारोबार संभालो। तो फिर वो रिजाइन दे गए हैं। तो वो जो कमेटी है उसने कह दिया जनाब ये 31 जनवरी तक जो थी प्रपोजल्स आनी थी तो वो हो गई हैं। तो फिर ये भी उन्होंने कहा जनाब ये जो प्रपोजल होती है ये तो लीक ही नहीं करनी होती। वो कहते हैं कि ये तरकीब एक लड़ाई उन्होंने कि किसी तरीके से पाकिस्तानी जो वोटर हैं उनकी जो इलेक्शन आने वाले हैं नॉर्वे में, तो उनकी जो हमदर्दियाँ वो हासिल कर लें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के अंधे मुकल्लदीन में एक बड़ी तादाद जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है। और एक हमारे दोस्त हैं सरदार अजहर साहब, तो वो मेरे साथ इस मौजू पे वो अभी यूरोप का दौरा करके हैं। तो वो कहते हैं मैंने जो नतीजा निकाला है ना, ये ओवरसीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि ये जैसे वालिद अपने बच्चों को और बीवी को छोड़ देता है ना, उसके बाद वो उनमें मीन मेख ही निकालता रहता है, उसकी बुराइयां ही करता रहता है। ये लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके होंगे, आपके जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार यूरोप में रहते होंगे ना, वो पाकिस्तान में क्या करते, लो जी अगर वहां कोई लेन तोड़ता ना हमारे मुल्क में तो ऐसे हो जाता, अगर वहां ये हरकत करता तो ये हो जाता। यही कहते रहते हैं ना, वहाँ जनाब ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा अच्छा है, वहाँ ये निज़ाम बड़ा अच्छा है, वहाँ जनाब लाइन में नहीं लगना पड़ता, जनाब घर में बैठ के ये काम हो सकता है, घर में पहुंचा के जाते हैं जनाब, और जनाब सोशल सिक्योरिटी का बड़ा सिस्टम है। इस तरह की बातें करते रहते हैं ना, वो अपनी खलिश दूर करते हैं। असल में उनका सरदार अजहर साहब का ये तजज़िया है, वो अपनी खलिश दूर करते हैं। और अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुयसर आ गया जहाँ वो पाकिस्तान की बुराइयां कर सकते हैं जो पीटीए वालों ने फराहम किया। तो ये उनकी टोटल हकीकत है। वो कहते हैं मेरी एक साहब के साथ वहाँ बहस होगी जो ना, उससे मैंने पूछा कि जनाब आप कब से इधर हैं। उसने कहा जनाब मैं 20 साल से इधर हूँ। मैंने कहा जनाब आपकी क्वालिफिकेशन क्या हुई? जनाब मैंने एमए फिजिक्स किया हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई जब पे बैक का मौका था, पाकिस्तान की रियासत ने लाखों रुपए आप पे खर्च किए, जब पे बैक का मौका था उस वक्त आप भाग के यहाँ आ गए। कुछ गैर कानूनी तौर पर निकल गए पाकिस्तान से, कुछ जिनके पास डिग्रियाँ शिग्रियाँ थी, कोई नौकरी शोकरी का चांस था, वो बाहर जाके जनाब चले गए। पाकिस्तान को क्या दिया आपने? अब पाकिस्तान के लिए एमी फैशन के तौर पे वो कह रहे हैं, जो उनका तजज़िया है जनाब ये चीखें मार रहे हैं। बहरहाल नोबल प्राइज वाला जो था वो भी इनका जो प्रोपेगेंडा था वो एक्सपोज हो गया है। पहले दिन ही हो गया था, लेकिन अब तो बाकायदा जो नोबल इंस्टीट्यूट की नोबल कमेटी है
उसने ये ऐलान कर दिया। अब ये जो बाहर आए हैं ना अली मीन गंडापुर साहब और मिनिस्टर सैफ साहब मुलाकात करके, तो उसके बाद मीडिया पे जो खबरें चली हैं कि जनाब वहाँ हमने उनको कायल करने की, यानी इन्होंने ज़राए के मुताबिक जनाब इमरान खान को कायल करने की कोशिश की। मुलाकात का महवर ये था कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ, मुज़ाकरात का डोल डाला जाए। ये मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तो इमरान खान कब से मरे जा रहे हैं, ये बाकायदा बयानात देते रहे हैं। इनके एक्स अकाउंट में इनकी पोस्टें मौजूद हैं कि जब हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, वही बात नहीं करते। इस तरह की बातें भी की हुई हैं इन्होंने। तो अब ये मुज़ाकरात के लिए क्या मनाने गए थे? अपने कल के व्लॉग में मैंने अर्ज किया जनाब ये जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग हैं उनको इन्होंने टास्क दिया हुआ था, जिनमें अली मीन गंडापुर भी शामिल हैं, सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं, आब्दुल स्वाति भी शामिल है कि जनाब किसी तरीके से मेरी लाइन जी सीधी करवाओ ना देना। और लाइन सीधी नहीं होंगी तो उन्होंने नाराज हो जाते, कभी अली मीन गंडापुर नाराज हो जाते हैं, कभी जनाब सलमान अकरम राजा ना नाराज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं जनाब अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने उन्हें समझाया इमरान खान को जनाब ये जो जारहाना पॉलिसी है, तनकीद कर रहे हैं, टकराव की पॉलिसी है, सोशल मीडिया पे जो तनकीद करते हैं जनाब इससे काम खराब हो जाता है, इतना जरा हादसा थोड़ा करो। तो खान साहब मान गए, उन्होंने कहा ठीक है जनाब तुम गल करो ना जनाब। तो ये भी तय होया कि एस्टैब्लिशमेंट दे नाल अगर मामला अगे वधदे ने तो फिर ये खबर जी है मीडिया दी जाएगी, वरना जो है ना उस वक्त तक जब तक जो कोई पेशरफ नहीं होती उस वक्त तक इसको मामले को खुफिया रखा जाएगा। ये जनाब खबर है। अब अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के जराए से ही खबर निकली है ना, वही बता रहे हैं ना। ज़ाहिर है इस मुलाकात को उन्होंने अपने मर्जी के मानी ही पहनाने हैं ना, और इमरान खान का जो गुड्डा है वो बन के रखना है कि जनाब खान साहब को बड़ी मुश्किल से बनाया है। खान साहब, हालांकि असल सूरत हाल जो है वो ये है कि खान साहब डिगे पे ने, खान साहब तरले मार रहे हैं। अच्छा चलो ये अगर तय करके आए अंदर कि जनाब तनकीद शनकीद नहीं करनी, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने एक ट्वीट कर दिया हुआ है, वो जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है जिसे वो कहते हैं जनाब अलीमा बाजी जो हैं, अलीमा खानम साहबा जो हैं, वो उनको हदायत देती हैं, वो भेज देती हैं मैसेज और फिर वो ट्वीट कर देते हैं। आजम स्वाति साहब जो शिकायतें शिकूतें लगा के गए थे, ये जो भी इमरान खान के कान भर देता है जाके, वो मैंने अर्ज किया है वो कानों के कच्चे हैं, तो उसके पीछे लाई लग जाए बंदा नहीं होता ना। विजनरी जरा सियासतदान कहते वो विजनरी सियासतदान, विजन उन्होंने पता लग गया, पार्टी तोड़ कर रख देती है उन्होंने। अब ये जो है अपने हक में भी कुछ बातें इन्होंने की हैं जराए से। खबरें ये है कि जनाब एक तो जनाब उन्होंने अली मीन गंडापुर पर जनाब मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया है, और अली मीन गंडापुर ने कहा जनाब आप मुझे अपने तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चलाने दें। उन्होंने जनाब बिल्कुल आप अपने तरीके से चलाएं। और फिर उन्होंने कहा जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, अली मीन गंडापुर ने कहा कि जनाब ये जंग की बजाय मुज़ाकरात के जरिए ये मसला हल हो सकता है। इमरान खान का जनाब जो तुम कह रहे हो यही मेरा मौक़िफ़ है। और अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त वापसी की बात की है वहाँ उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब ने। और फिर इमरान खान ने कहा है कि जनाब जो बाबर सलीम स्वाति वाला जो स्पीकर वाला इशू है ना, जो आजम स्वाति शिकायतें शिकूतें लगा के गए थे, एहतसाब कमेटी ने मुलज़िम डिक्लेयर कर दिया वगैरह वगैरह, तो वो कहते हैं जनाब वो खैबर पख्तूनख्वा का अंदरूनी मामला है। तो अली मीन गंडापुर साहब जो है ना वो इस मामले को देखें, वो जो फैसला करना चाहें ये कर दे। यानी अली मीन गंडापुर साहब की गुड्डी बनत थी, उन्होंने इमरान खान की भी गुड्डी बनत थी। ये इस मुलाकात के बाद ये तो कहा ना जब तनकीद शनकीद नहीं करेंगे, तो उसके बाद हुआ क्या? इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्वीट है उस पे जनाब 7:58 पे रात को एक ट्वीट किया जाता है, कि पोस्ट जो है वो मंजर आम पे आती है, और उसमें इमरान खान ये जो है ना कि जनाब मुज़ाकरात की बात हो रही है, और फिर दूसरी खबरें भी चल रही है ना, जो वाकफान हाल हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान तरले मार रहा है कि जनाब सुलह कर लें, कोई मिलत तरला मान लिया जाए, कोई बात करें यार आगे बढ़े बात, अंदर बैठा हूँ। और फिर ये भी कि बुशरा बेगम को कम से कम यार उसको तो आज़ाद करवाए ना। इस तरह की बातें दूसरी तरफ से जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, वो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल अब इमरान खान साहब जो ट्वीट है वो जनाब एक तो ईद की मुबारकबाद देते हैं, दूसरे कहते हैं जब झुकूंगा नहीं, और जनाब वो मेरी सियासी मुलाकातें बंद की हुई हैं कि मैं कोई लाहे अमल ना दे दूँ। ये सियासी मुलाकात नहीं थी जिसके बाद आप ट्वीट कर रहे हैं। आज़म स्वाति के साथ जो मुलाकात थी आपकी वो सियासी मुलाकात नहीं थी। सलमान अकरम राजा के साथ आपकी रोज़ मुलाकात होती है, हर पेशी में मुलाकात होती है, हर मंगल के रोज़ मुलाकात होती है। वो जनरल सेक्रेटरी है जमात के, वो सियासी मुलाकात नहीं है। बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात होती है, वो
उमर अयूब के साथ मुलाकातें होती हैं आपकी, और आप कह रहे हैं जनाब मेरी सियासी मुलाकातें बंद की हुई हैं। वो की थोड़े वास्ते की उत्थे लैके जांदे बल्ले लैके जांदे ने, वो की करन जांदे ने उत्थे, उन्हां दे जरिए लाहेअमल बाहर नहीं आ सकदा। तुसीं तां वकील, थोड़े सारे वकील जिहड़े ने सारे सियासतदान ने, उन्हां दे जरिए लाहेअमल बाहर नहीं दे सकदे तुसीं। बैरिस्टर साहब सियासतदान नहीं हैगे, ये थोड़े कोलों दरस लैन जांदे ने। फिर जनाब वही बात, जनाब मेरा जो मॉलेज है डॉक्टर फैसल, उसे जनाब मेरा मायना करने की इजाजत नहीं दी जा रही, अभी तो मायना करके गए हैं वो आपका पिछले दिनों। और फिर कहते हैं कई हफ्तों से मेरी बच्चों के साथ जो है वो गुफ्तगू नहीं करवाई जा रही। वही जो मजलूमियत का कार्ड नहीं होता, वही जनाब मैं बड़ा तंग हूँ, मुझे बड़ा तंग किया जा रहा है जनाब, मुझे मेरे वो एक कैदी के हकूक हैं वो नहीं दिए जा रहे, वगैरह वगैरह, ये वाला तासर। और दूसरा वो जो मुज़ाकरात वाली बात है, वो जो तासर एक पैदा हुआ खबरों से, तो वो तासर को ज़ाहिर करने की इन्होंने कोशिश की है। और इन्होंने आज जुमेरात को सियासी मुलाकातें जो हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है उसके मुताबिक सियासी मुलाकातें भी आज होनी है। और सलमान अकरम राजा साहब ने उसकी लिस्ट भी दे दी है, और लिस्ट में उमर अयूब खान का नाम शामिल है, गौहर अली खान साहब का नाम शामिल है, शिबली फराज का नाम शामिल है, शंदाना गुलजार का नाम शामिल है, हामिद रजा का नाम शामिल है, आलिया हमजा का नाम शामिल है। आलिया हमजा की फेवर में आजम स्वाति साहब शिकायतें शिकूतें लगा के आए थे जनाब, उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, काम करने का मौका नहीं, बड़ा अच्छा काम कर रही है कुड़ी जड़ी है, लेकिन उन्होंने जनाब रुकावट पाई जा रहे हैं। मैंने ये कहा था जनाब, एक तो जो अंदर चल रही है ना बात पीटीए के अंदर, वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब, उसके हवाले से तफजात हैं कुछ लोगों के जनाब, वो शायद मे भी उनको खुल के खेलने नहीं दी जा रहे। दूसरा हमाद अजहर साहब जो हैं, वो विजनरी जरा सियासतदान है, देख लो उनका सीधा सीधा चाहिए यार, तुम अगले सरहद चढ़ना, ये लड़ाई झगड़े मेरे को ना लैके आया करो, तुम आपस च बैठ के इन्होंने नजिठ लिया करो, तय कर लिया करो मामला, मैं बाहर आऊँगा देख लाँगा। फिर वैसे ट्वीट च उन्होंने कहा कि अगली मैं थोड़े सामने थोड़े नाल होवांगा, ये भी कह रहे हैं खान साहब। लेकिन ये जनाब कभी वो हुक्म जारी कर देंगे कि फलाने नूं कट दिओ, फलाने नूं ले आओ, फलाने नूं जनाब ये कर दिओ, ये मामला कर दिओ। हुकूमत यानी गंडापुर साहब कह रहे मैनेजर मेरी मर्जी ने हुकूमत से चलान दिओ ना, ये भी उन्होंने कहा। बहरहाल अब जनाब हमाद अजहर साहब ने ट्वीट कर दिया। हमाद अजहर साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं इनके पीटीआई पंजाब के, और कायम काम सदर भी हैं। उन्होंने गुस्सा तो कुछ हो रहा कि 4 रीजनल सदूर जिहड़े ने मुकर्रर करते थे, उन्होंने कहा जी पहलों ही 4 रीजनल सदूर जो मुकर्रर किए होते, मेरे इख्तियार तो वैसे ही ख़त्म हो गए थे सदर के तौर पे। और वो कहते हैं मैंने, मुझे पता चला कि आज़म स्वाति ने मेरा नाम लिया है हमाद अजहर का, जनाब वो काम नहीं करने दे रहा आलिया हमजा को। तो मैंने आलिया हमजा से बात की, तो आलिया हमजा ने इस पे तजब का इज़हार किया, और उसने कहा जनाब कि आप तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो फिर उन्होंने हमाद अजहर साहब ने कहा कि पहलों मैं इस्तीफ़ा देता सी, उनमें हतमी तौर पर ना इस्तीफ़ा दे रहे हैं अपने अहदे तो, मैनू नहीं चाहिए कायम काम सदारत और जो सैक्रेटरीशिप है पंजाब की पीटीआई की, तो अब वो छोड़ गए हैं, उहदे छोड़ गए। आगे क्या आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अंदर जो तकसीम है ना, खान साहब उसको समेटने की बजाय मजीद वसी कर रहे हैं, और चूटो चूट चताली चल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना इस्टेब्लिशमेंट वाली बात, अगर इस्टेब्लिशमेंट, अब मैं खबर देने लगा हूँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर हैं, तो फिर ना मुलाकात होगी, ना मुज़ाकरात होंगे, ना बात आगे बढ़ेगी। वो जो है ना आसिम मुनीर साहब, उन्होंने यार ये मैं सीधी अब खबर दे रहा हूँ आपको, ये इन्होंने को राब्ते शाब्ते किए हैं, तरले शरले मारे हैं नीचे के अफसरों के ज़रिए, ISI के ज़रिए, कोर कमांडर पेशावर के ज़रिए, कुछ और तरीक़ों से इन्होंने राब्ते शाब्ते किए जनाब, किसी तरीके से हाफिज साहब के साथ कोई मुलाकात हो जाए, कोई मुज़ाकरात आगे हो जाए, बढ़ जाए बात, बढ़ जाए, बन जाए कोई तो। लेकिन वहाँ से ये साफ जवाब सर दिया जा चुका हुआ है इनको। ये ताज़ा तरीन बात है, पुरानी बात नहीं है कि नहीं जनाब ये मेरे साथ मुलाकात करके तुम लोगों ने क्या करना है, क्यों इनके साथ मुलाकात करूं मैं। और वो कहते हैं कि जनाब मामूल के मुताबिक आएँ, थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ। एक बड़ा अच्छा मौका था इनके पास, जब ये कौमी सलामती कमेटी का अजलास हो रहा था तो वहाँ चले जाते, दो बातें हो जाती, कुछ वो बताते, कुछ ये करते, जो भी इनका इकला है। मतलब गंडापुर साहब गए, वो अपना मौक़िफ़ रख के आ गए, पार्टी का मौक़िफ़ तो वहाँ था नहीं, ये बाइकाट कर गए थे। और ये तवक्को ये कर रहे हैं जनाब ऊपर से जाके जनाब डायरेक्ट मुलाकात हो जाए, ऐसी मुलाकात नहीं होनी। थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी है, हुकूमत के ज़रिए आए,
पार्लियामेंट के जरिए हैं, जैसे भी मामलात होते हैं वैसे मामलात चल रहे हैं। अगर ये कहते हैं जनाब बीच में हाफिज साहब मुदाखलत करेंगे, उनके साथ कोई डील शील जो हम तय कर लेंगे, वो नहीं होनी। ये तरले मार रहे हैं, ये मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से हाफिज साहब के साथ कोई राब्ता शाब्ता हो जाए, फिर जहाँ से इमरान खान की जनाब उनको यकीन दहानियाँ करवाई जाएँ। फिर 9 मई वाला एक इशू है। अगर एक शख्स ये कह रहा है कि 9 मई में अगर मेरा बेटा भी मुलव्वस होता तो मैं उसको माफ़ ना करता, तो ये कैसे तवक्को कर रहे हैं जनाब कि मास्टरमाइंड अगर डिक्लेयर हो चुके हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि मिलिट्री ट्रायल होने वाला है खान साहब का, और इनको कहीं से भिनक पड़ गई है, उसके लिए तरले तुरले मार रहे हैं। ज़ाहिर जो बहनें होती हैं और जो बीवी होती है उसको बड़ी फिक्र होती है ऐसे मामलात में। तो बीवी और बहनें जो हैं वो भी इस हवाले से अपनी फिक्रमंदी का इजहार करती रहती हैं उनके सामने जाके कि जनाब ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो फिर वो इन्ने तगड़ा हैगा, ट्वीट कर रहे हैं जनाब झुकूंगा नहीं, नाले दूसरे पासे खबरें चल रही हैं कि जनाब टास्क दे दिया जनाब मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात अगर एस्टैब्लिशमेंट मुराद जनरल हाफिज आसिम मुनीर ते भुल जाओ कि उन्होंने कोई मुज़ाकरात होंगे। हाँ, थ्रू प्रॉपर चैनल आन किसी न किसी तरीके ना बहुत सारी चीज़ें एस्टैब्लिशमेंट बहुत जगह तो बैठी है यार। वज़ीर आज़म हाउस बैठे हुए लोग, ऐवान सदर च लोग बैठे हुए ने, कैबिनेट च बैठे हुए ने, किसी न किसी तरीके ना कोई रास्ता जरा बनता है वो रास्ता कर लो। लेकिन उधर नहीं। एक और खबर है जनाब, जाफर एक्सप्रेस पे जब हमला हुआ था उसके बाद DGSPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने ये कह दिया था जनाब जो रूल्स ऑफ गेम है वो तब्दील हो गया। उस वक्त से ये मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में मुदाखलत करने वाली रियासतें हैं, अफगानिस्तान और भारत, उनके हवाले से भी जो रूल्स हैं वो तब्दील हो गए हुए हैं। अब खबर ये है कि बांग्लादेश और चीन के बढ़ते हुए इश्तराक से भारत के गिर्द घेरा जो है ना वो तंग हो रहा है। पहले तो तफैली रियासत बनी थी ना बांग्लादेश भारत की, हसीना वाजिद जो है वो हाँ में हाँ मिलाना, भारत के हाँ में हाँ मिलाना अपना फर्ज समझती थी। लेकिन अब वहाँ सूरत हाल बदल गई हुई है। अब बीजिंग में जो चीफ एग्जीक्यूटिव है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने जो खिताब किया है, एक हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ उसका। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked. ये मणिपुर वगैरह में जो कुछ हो रहा है, वहाँ 7 रियासतें हैं, मशरकी रियासतें, जिनको सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। ये उनकी बात कर रहे हैं जहाँ आज़ादी की, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। और भारत हमेशा से ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जनाब उन्हें जो है वो जो हुर्रियत पसंद है, वहाँ के आज़ादी पसंद हैं, अलहदगी पसंद हैं, उन्हें जनाब चीन की हिमायत हासिल है, पुश्तपनाही हासिल है। अब जो मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं, एक तो उन्होंने ये बात की कि वो जो रियासतें हैं ना 7 सिस्टर स्टेट्स, वो लैंड लॉक्ड हैं, समुद्र को रास्ता नहीं जाता। फिर वो कह रहे हैं कि खलीज बंगाल के वाहद गार्डियन जो हैं वो हम हैं, वो हमारी है खलीज बंगाल। इसका एक मतलब तो ये है कि ये जो रियासतें हैं जो आज़ादी चाहती हैं, लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड रियासतों के बड़े मसाइल होते हैं, जैसे अफगानिस्तान हमेशा इस हवाले से मुश्किलात का शिकार रहा है। तो एक तो इससे ये तासर मिलता है कि वो कहते हैं ना टेंशन ना लो, असी हैं ना, खलीज बंगाल साढ़े कोल है ना, अगर थोड़े नसीब जो आज़ादी है तो साढ़े जरिए असी थोड़ा समुद्र तक रसाई देवांगे। एक बात तो ये आगे जाके वो जो बात कर रहे हैं वो चीन को ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं जनाब लैंड लॉक्ड वाली बात करके वो कह रहे हैं चाइनीज़ इकानमी को वुसअत देने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। जैसे यहाँ CPEC बना है, इसी तरह वहाँ भी एक कॉरिडोर बन सकता है जिसके ज़रिए इन रियासतों के साथ ये आज़ाद ना भी हों, तब भी अगर भारत के साथ मामला आगे बढ़ाने हों तजारत वगैरह के, तो भारत भी इस्तेफादा कर सकता है ना उससे। जो वो जैसे ये CPEC है, उसी तरह बांग्लादेश चाइना को कॉरिडोर वगैरह बन जाए। ये इस तरह की बात है ये की है। और मैं इससे समझता हूँ जो खिताब किया है कि ये भारत के गिर्द जो ना घेरा तंग हो रहा है। और आखिर में जनाब एक और खबर है कि जनाब हमारे जो वज़ीर आज़म है आज कौम को सरप्राइज़ देंगे, खुशखबरी सुनाएंगे।
खबरें तो ये चल रही है जनाब, ये जो प्राइवेट कंपनी है नहीं बिजली पैदा करने वाली IPPs जिनको हम कहते हैं, उनके साथ जो माहदे थे उनमें कोई रद्दबदल किया गया है और खरबों रुपए का जनाब पाकिस्तान को फायदा होगा। वो जो नए माहदे किए गए हैं या जो माहदों में तरमीम की गई है, तो ये खबरें ये चल रही हैं कि जनाब बिजली की कीमत जो है ना वो कम की जा रही है 6 रुपए पर यूनिट। अब खबर ये भी है कि इन्होंने जो नेपरा को दरखास्त दी थी, एक मरतबा 2 दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक में ये थी कि 1 रुपया बिजली की कीमत कम कर दी जाए और दूसरी दरखास्त में ये था कि 70 पैसे बिजली की कीमत फी यूनिट कम कर दी जाए। यानी 1 रुपया 70 पैसे की दरखास्तें जो जो उनके पास जो नेपरा के पास पड़ी हुई हैं, तो अब 6 रुपये कैसे कम किया जा सकता है। और खबरें ये भी है कि 10 रुपये फी यूनिट कम करने की बात, पिछले दिनों वैसे IMF के साथ ना इनकी जो बातचीत हुई थी, तो इन्होंने बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से वहाँ से इजाज़त ले ली हुई है। तो बहरहाल ये एक बात तो ये है। बाकी दूसरा जो भी जब से वो आए हैं, PDM की हुकूमत थी, उस वक्त वज़ीर आज़म थे और अब तक उन्होंने जो अचीवमेंट्स हैं उनकी माशी इस्तेहकाम के हवाले से, वो बताएंगे पाकिस्तान को। कुछ और भी हो सकता है, सरप्राइज़ की बात अगर की जा रही है तो कोई ऐसी बात भी हो सकती है खुशहाली की, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की, जिसमें वाक़ईतन सरप्राइज़ हो, सरप्राइज़ छुपा हो। तो देखें वो क्या होता है। बहरहाल उनकी जो ना सरमायाकारों के साथ और सनअतकारों के साथ 336 लोगों के साथ मुलाकात भी है आज, और तासर ये मिल रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कम से कम जो सनतों के लिए बिजली है ना, उसकी कीमत कम की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कम की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जाएगा उनको कि इसके जो समरात है ना, वो आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। इस तरह की जनाब खबरें हैं। एक खबर तो वैसे और भी है कि जनाब जो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, उसके बाद जनाब उनकी मुलाकात हुई है मरीम नवाज़ साहबा से और मियाँ नवाज शरीफ साहब से। ये पिछले दिनों से खबरें चल रही थी जनाब मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी के दरमियान जनाब कोई खटपट है, और मैंने इस पर व्लॉग भी किया था। मरीम नवाज़ की मोहसिन नकवी से मुलाकात भी हुई थी और उनके घर पे मुलाकात हुई थी। तो इस हवाले से तासर ये लिया जा रहा था कि शायद ये दोनों ना पलड़े जो हैं बराबर हैं, मोहसिन नकवी और मरीम नवाज़ के। ऐसा नहीं है। मरीम नवाज़ का पलड़ा आज की मुलाकात से अंदाज़ा हो गया ना, मरीम नवाज़ का पलड़ा जो है वो बड़ा भारी है। वो नवाज शरीफ की बेटी है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स की, और एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाने। एस्टेब्लिशमेंट ने तो कभी बनी नहीं उस बंदे दी यार, हुण भी जो भुगत रहा वो उही माजी दी जो दी गल्लां हैगियां ओदी खट्टी खा रहा, उही भुगत रहा। ये बहरहाल ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि जनाब मरीम नवाज और मोहसिन नकवी शायद बराबरी के है। बराबरी तो जोड़ ही नहीं है भाजी। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।